दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करें, तो दुख कहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कहे कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कौन। मानुष जन्म पाए के, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआं जल बिना, बनवाया क्या काम। राम रटत कन्या भली, साकेट भलो न पूत। छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। पुण्यात्मा परमात्मा परमेश्वर स्वयं आकर के हमें चेताते हैं, ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि प्रथम तो ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। और मनुष्य जीवन पाकर के जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो, तो फिर आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जैसे कुआं जल बिना, फिर बनवाया क्या काम। अब जिस कूप में जल नहीं है और वो खोद भी रखा है, उसके पक्का स्ट्रक्चर भी बना रखा है और बहुत सुंदर दिखाई देता है, उसमें जल है नहीं तो वो नाम कूप भले ही है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है उसमें। इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी परमेश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, उनका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन गुण मनुष्य के नहीं है। फिर बताते हैं, राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा की भक्ति करने वाला वो निर्धन व्यक्ति भला है, अच्छा है, जिसके मकान की छत भी टूटी बेशक हो, जिसकी झोंपड़ी की छत टूटी हो और वो भक्ति कर रहा है, तो कहते हैं वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। अच्छे महल हैं, खूब बढ़िया कोठी बना रखी है, परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं। उनसे तो वो गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, जिसकी छान बनी है, एक झोंपड़ी है, हट है, और उसकी भी छान टूटी हो, छत टूटी हो, यानी इतना निर्धन हो तो भी वो उस मायाधारी पैसे वाले से अच्छा है, भगवान को वही पसंद है। क्या बताते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई।
धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। पुण्यात्मा, परमेश्वर खुद सारी सृष्टि के रचनहार हैं, सबके पालनहार हैं कबीर साहिब जी, परमेश्वर परम पूज्य कबीर साहिब जी। और वो काशी में बनारस में आए, एक जुलाहे के यहाँ रहने लगे। परवरिश की लीला जुलाहे के घर पर हुई और ऐसे निर्धन के अपना कपड़े की बुनाई करते मेहनत मजदूरी करते थे और उस कपड़े के बुनने से जो मेहनताना मिलता था उसी से अपना गुजारा करते थे। एक झोंपड़ी में रहते थे, कुटिया में, और अपना भक्ति भी करते थे, प्रचार भी करते थे, उसी में से दान भी, धर्म भंडारे भी करते थे। वो क्यों ऐसा करते थे? वो हमें ये उदाहरण देने के लिए लीला करते हैं प्रत्येक युग में कि परमात्मा की भक्ति के लिए ना तो कोई जाति या मजहब बाधक नहीं है, परमात्मा की भक्ति में सेठ होना आवश्यक नहीं है, भक्ति के लिए एक मनुष्य जीवन होना पर्याप्त है। मनुष्य जीवन के बाद फिर परम संत मिलना अनिवार्य है, अति आवश्यक है। परम संत मिलने के बाद फिर भक्ति आप किसी तरह भी, चाहे आपके पास पैसा है, सेठ है, कोई राजा है, अच्छी बात है, वो भक्ति करता तो बहुत ही अच्छा, वो भी अच्छा है। और ऐसा निर्धन भी भगवान की भक्ति करता है तो वो भी भगवान को उतना ही प्रिय है। अब कहने का भाव यह है कि सभी सेठ नहीं हो सकते, सभी धनी नहीं हो सकते, और जैसे कि हम भक्ति के बिगड़े हुए प्रारूप को ज़्यादा देखते हैं, जैसे हम देखते हैं उस सेठ ने वहाँ 11,000 रुपये दे दिए, ऐसे देखते थे, उसका नाम लिखा गया उस आश्रम पे, तो आम व्यक्ति यूँ सोचा करता भाई यूँ ये पार होंगे जो इतना दान करते हैं। किसी ने धर्मशाला बनवा दी, उसका नाम लिखा हुआ है, किसी ने कितना कुछ दान कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो हम ये सोचा करते थे इन्हीं का नंबर है, ये पार होंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं दान विद समान है, आपकी क्षमता के अनुसार दान कीजिए, वही पर्याप्त है। जैसे एक व्यक्ति के पास जो है अरबों की संपत्ति है और उसने 2 लाख रुपये दान कर दिए, बहुत अच्छी बात है। और एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये की इनकम है और उसने जो है उसमें से 1,000 दान कर दिया, तो वो उससे अत्यधिक है जिसने 2 लाख दान किए। इन दोनों के अंदर फिर भावना देखी जाती है, यदि भाव सही है, सच्चा भाव है, तो फिर परमात्मा को स्वीकार्य होता है। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा में आस्था, श्रद्धा, एक लगन विशेष हो तो दोनों ही भक्त परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन सभी सेठ नहीं हो सकते, सभी के पास ये व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्व जन्मों के हम पुण्यों को स्वर्ग में बर्बाद कर चुके हैं। अब फिर नए सिरे से हमारा जैसा प्रारब्ध बना है बचे खुचे कर्मों का, उसी को हम भोग रहे होते हैं। परमात्मा आते हैं, सत भक्ति करवाते हैं, हमें फिर से धनी बनाते हैं भक्ति का, तो फिर हम परमात्मा पाने वाली लाइन में लग जाते हैं। अब जैसे दूसरा प्रारूप बिगाड़ रखा भक्ति का कि जैसे कि परमात्मा वही प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने सब त्याग दिया, घर छोड़ गए, जंगल में रहने लगे, घास फूस फल आहार करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और कोई तप करता है खड़ा हो करके, कोई धुने लगा करके चारों ओर अग्नि जला करके बीच में बैठा रहता है गर्मियों में, सर्दियों में ऊपर से जलधारा करता है। परमात्मा कहते हैं ये कोरे पाखंड हैं, ढोंग हैं, ये आडंबरी व्यक्ति हैं,
इनसे कोई लाभ नहीं, ना ये शास्त्र अनुकूल साधना है। और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो करते हैं वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि होती है, और न ही उनकी गति होती है, यानी यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन, गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सद्ग्रंथ ही प्रमाण है। अर्थात जो शास्त्रों में लिखा है उसी अनुसार आप जी ने करना चाहिए। शास्त्र विधि त्याग कर कोई भी साधना पूजा मंत्र जाप आप करते हो वो यूजलेस है। अब गीता जी में पुण्यात्माओं केवल ब्रह्म साधना का तो ओम नाम बता रखा है, यही वेदों में बताया है। वेद ज्ञान दाता भी वही है, गीता ज्ञान दाता भी ब्रह्म है। और उसमें वो साथ में संकेत करता है कि वास्तव में पूज्य तो कोई और परमात्मा है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। उसकी भक्ति करने से जीव को मोक्ष प्राप्त होगा, यहाँ संसारिक सुख भी उसी से प्राप्त होंगे, क्योंकि वो परमात्मा हमारे प्रारब्ध के कर्मों को नष्ट कर देता है जो पाप कर्म है, और पुण्य कर्म फलते रहते हैं। जैसे पहले समय में ये फसल बीजा करते थे तो उसमें घास भी साथ पलता था और फसल आधी मिलती थी। अब एक ऐसी औषधि की खोज हो गई है कि फसल बीज रखी है और उसमें खरपतवार पैदा हो गया है, अड़ंगा, तो उसमें एक सिंचाई के समय औषधि छिड़क दी जाती है, वो घास का नाश कर देती है, खरपतवार को ख़त्म कर देती है और फसल को हानि नहीं करती। ठीक इसी प्रकार अब उस मंत्र की खोज होगी है, उसकी अन्वेषण होगी है, जो हमारे पापों को नाश कर देता है, पुण्य ज्यों के तो बने रहते हैं। वो मंत्र इस दास के अतिरिक्त इस वर्ल्ड में किसी के पास नहीं, 21 ब्रह्मांड में नहीं है वो मंत्र। तो वो मंत्र आपको दिया जाएगा जिससे आपके पापों का नाश हो जाएगा, और वो केवल कबीर परमेश्वर की रजा से, उसी की कृपा से ही होगा, क्योंकि वो मेन पावर हमारी जो थर्मल प्लांट है, हमारा जो मेन पावर हाउस है वो कबीर जी है। और पावर हाउस से लाइट आती है, और संत समझो वो छोटे सतर के पावर हाउस होते हैं, कोई 33 kV का, कोई 66 kV का। तो उन संतों से जो उस मेन पावर से कनेक्टेड जो संत है वो भी एक समझो पावर हाउस है, और उस पावर हाउस से फिर आपको कनेक्शन है तो आपके काम बनेंगे, सही सारे काम होंगे। तो जो भी ये मंत्र आपको दिया जाता है ये कबीर परमेश्वर वाली पावर से ही काम करता है, वैसे नहीं करता ये काम।